दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूं। आज मैं आप सबों के बीच बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे संबंधित इतिहास के स्रोत से संबंधित आज वीडियो में आप सबों के बीच लेकर के आई हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको भी पता है कि 30 को जो है हमारा बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। कोशिश करूंगी, समय तो बहुत कम है, कम ही समय में जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट में है चंदेश्वर जी हैं, या विद्यापति है, या ज्योतिरेश्वर है, या हरि ब्रह्मा देव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा चंदेश्वर जी। आप लोग को भी यदि आंसर पता है तो जरूर आंसर बताइएगा, कितना सही हो रहा है ये भी लास्ट में आप लोग बताइएगा, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। तो सभी दोस्त कमेंट करते रहिएगा कितना सही हो रहा है आपका, कितना गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। आप लोग देख पा रहे होंगे 63वीं बीपीएससी जो 2018 में हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक संबंध से संबंधित है, या शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, या विदेश नीति से संबंधित है, या धन संचय से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर कीजिएगा आप लोग, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है मौली कवि जी हैं, या बोधराज जी हैं, या परमल हैं, या विद्यापति, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, या उपयुक्त सभी से। तो सही आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है उपयुक्त सभी जगह से हमें प्राप्त हुआ है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामिनी के वृत्तांत से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ममलुक वंश के, या खिलजी वंश के, या सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के, या उपयुक्त सभी वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का जो है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में बसाती नूल एक मूल्यवान स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट है तिरहुत, या केंद्रीय बिहार, या दक्षिण बिहार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा तिरहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआंग चुआंग, या इत्सिंग, या उपयुक्त सभी। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री में है उपयुक्त सभी जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी पूछ रहा है। मुल्ला ताकिया जी थे, या अब्दुल लतीफ हो जाएगा, या मोहम्मद सादिक जी हो जाएंगे, या आपके मुल्ला बहबहानी जी हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी मुल्ला ताकिया था जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन बिहार नहीं आया था जी बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट है मैनरिक जी, या जॉन मार्शल, या फ्रांस बर्नियर, या पीटर मुंड्रे। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस बर्नियर जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है, बहारिस्तान गेवी किसकी रचना है। ऑप्शन फर्स्ट मुल्ला ताकिया जी का, या मिर्जा नाथन जी का, या मुल्ला बहबहानी जी का, मिर्जा गुलाम हुसैन का। तो सही आंसर हो जाएगा मिर्जा नाथन जी का जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। भगवनाशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, या सिक्के हैं, या धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी,
मतलब सभी। भगवानाशेष से भी बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है, यात्री वृत्तांत से भी, अभिलेख से भी, सिक्के से भी और धार्मिक ग्रंथ से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है भगवानाशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी बिल्कुल, आप लोग भी हमारे साथ साथ जरूर कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र से, या आपका लोरिया अरेराज से, या लोरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से या रामपुरवा से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब आपका लोरिया अरेराज से हुआ है, लोरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से। जी बिल्कुल सही बताया आपने, ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। सहसराम से हुआ है, या केसरिया से हुआ है, या रामपुरवा से हुआ है, या वैशाली से। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या है? बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख मिली है उसकी भाषा क्या है? संस्कृत है या प्राकृत है, या ए या बी दोनों हो जाएगा, या ना तो ए ना तो बी। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा जो है वो प्राकृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस कान में लगा लीजिए और सुनते चलिए और जितना सही हो रहा है बताइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है लिपि क्या है, इससे पहले पूछा था अभिलेखों की भाषा क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है खरोष्टी अभिलेख है, या अरमाइक लिपि है, या ब्राह्मी लिपि है, या सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला ताकिया जी का है, मिर्जा नाथन जी का है, मुल्ला बहमानी जी का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा मुल्ला बहमानी जी का रचना है मृतुल अहवाल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण हैं कृति लता, कृति पताका, या वर्ण रत्नाकार, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद यानी छपरा से, चेचड़ एवं सोनपुर से, या मनेर से, या उपयुक्त सभी से। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जगह से। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश का, या हर्यक वंश का, या पाल वंश का, या मौर्य वंश का। तो सही आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश का। जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर एवं मंदरा से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, या गुप्त युग के बारे में, या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। मेरे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, आप लोग पढ़ के बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, या नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, या महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, या उपयुक्त सभी से। तो सही आंसर हो जाएगा पाल शासकों के बारे में हमें देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से भी, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी हमें पाल शासकों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? बात कीजिए अथर्ववेद है, या आरण्यक है, या उपनिषद है, या सही आंसर हो जाएगा सामवेद है। सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुतर निकाय से, कल्पसूत्र से, या आपका दिघ निकाय से। तो सही आंसर हो जाएगा अंगुतर निकाय से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 कह रहा है, नालंदा के
सरायटीला में, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, या पाल काल का बौद्ध विहार, या शुंग वंश का बौद्ध विहार? तो सही आंसर हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, या उपयुक्त ए एवं बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त मतलब ए एवं बी दोनों के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों खोज करने वाले पुरातत्ववेता थे? व्हीलर जी हैं, दयाराम साहनी जी हैं, या आपके विलियम जॉन्स है, या कर्निंघम है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्निंघम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ब्रूस फूड जी के द्वारा लगाया गया था, या कर्निंघम जी के द्वारा, या व्हीलर के द्वारा, या मैकेंजी के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा कर्निंघम के द्वारा जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग रीड कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, पुरातत्ववेता कर्निंघम में बिहार में खोज की थी? केसरिया स्तूप चंपारण, लोरिया अरेराज का अशोक, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विदेह के राजा जनक ने निस्य या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे? ये कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में है, या शतपथ ब्राह्मण में है, या छांदोग उपनिषद में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक ने कनिष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बृहदारण्यक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है, या अरमाइक है, या ग्रीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बाबर से संबंधित है, या शेरशाह से है, या अकबर से है, या शाहजहां से है? तो सही आंसर हो जाएगा शेरशाह से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर हैं, या हुमायूं हैं, या फिर आपका अकबर है, या जहांगीर हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वह पहला मुगल शासक अकबर है जिसके अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध का स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, या विनय पिटक, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा दीघ निकाय। क्वेश्चन नंबर 36 है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तब्तबाई जी, रिजुल्लाह जी, या अब्बास सरवानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तब्तबाई जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। बताना है आप लोग को रियाज उस लातीन के रचनाकार अब्बास सरवानी है, या तारीखे शेरशाह का है गुलाम हुसैन सलीम, या बकियाते मुस्ताकी का है रेजकुला, या अफसनाए शाह का है इख्तान देववाली, या बसानी तुल उन्स का है शेख कबीर? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बी जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुल्ला बहबानी यात्री थे? मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? अरब के थे, या इराक के थे, या ईरान के थे, या खल्ज के थे? तो सही आंसर हो जाएगा ये ईरान के यात्री थे जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्टर लैंड सर्वे एंड स्टेटमेंट रिपोर्ट, या ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम इंडिया हाउ 3 कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जी बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पे, या राजनीतिक नीतियां पे, या धार्मिक जीवन पे, या सामाजिक जीवन पे? तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पे। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41 है, अफसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भगवानाशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवार पर कथा दृश्य अंकित है, रामगुप्त एवं देवी के, या नल दमयंती के प्रणय गाथा का, या रामायण का, या महाभारत का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी दोस्त अभी तक में इसका आंसर कर चुके होंगे। कितना आपका सही हुआ ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, ये बिहार का जो पुस्तक है हमारा इम्तियाज अहमद का वन लाइनर, इसका फर्स्ट टॉपिक है इतिहास के स्रोत, वही मैं आप सबों के बीच आज लेकर के आई हूँ और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बढ़ने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू।